and welcome again students to my channel Manthan Matrix, and today we are going to discuss question number 9 of exercise 1.2 class 12. So this is question number 9. F is such that n to n defined as fx equals to n plus 1 by 2 if n is an odd number and n by 2 if n is even. तो हमारे पास ये फंक्शन दो तरीके से डिफाइंड है. अगर n एक ऑड नंबर है तो n plus 1 by 2 और n अगर एक इवन नंबर है तो n by 2 फॉर्म में. तो हमें ये चेक करना है कि इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन और नॉट, यानी कि ये फंक्शन 1 1 ऑन 2 है या नहीं है. तो लेट अस चेक इट. पहले चेक करते हैं 1 1. तो 1 1 चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं कि या तो हम कुछ एग्जांपल्स लें या फिर एक हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में पढ़ा था fx1 इक्वल्स टू fx2 पुट करके. तो लेट्स सी, जब हमारे पास डोमेन और कोडोमेन सेट है, दिस इज डोमेन सेट एंड दिस इज कोडोमेन सेट, जो हमारे पास नेचुरल नंबर्स का सेट है 1 2 3 एंड सो ऑन, इसमें भी होंगे 1 2 3 and so on, all the numbers lying in this set also. तो अगर हम फाइंड आउट करते हैं f1 की वैल्यू, तो हम f1 कैलकुलेट करते हैं. तो क्योंकि 1 एक ऑड नंबर है तो हमें डेफिनेशन ये वाली यूज करनी पड़ेगी जहां पर n एक ऑड नंबर था. तो हम डेफिनेशन यूज करेंगे fx इक्वल्स टू n plus 1 by 2, fn equals to n plus 1 by 2. So when we find f1, in place of this n we put 1. So this is 1 plus 1 by 2, that is equals to 2 by 2 and we get equals to 1. तो हमारे पास जो इस 1 की इमेज आई है वो 1 हो गई. अब हम फाइंड आउट करते हैं f2. तो जब हम f2 फाइंड आउट करते हैं तो उसके लिए हमारे पास जो, क्योंकि 2 इवन नंबर है तो इवन नंबर होने की वजह से हम इसमें डेफिनेशन यूज करेंगे n by 2. तो we put fn equals to n by 2. तो इसकी हेल्प से जब हम f2 कैलकुलेट करेंगे तो we get 2 by 2, that is also equals to 1. तो इसका मतलब 2 की इमेज भी हमारे पास 1 ही आई है. तो इन बोथ द केसेस वी आर गेटिंग 1 एंड 2, दोनों की इमेज हमें क्या मिल रही है 1. इट मींस इट इज अ many one function, so we can say that it is not 1 1 function. It is not a 1 1 function. Clear? So let us try to find out whether it is onto or not. तो onto के लिए देखिए, तो इसको onto चेक करने के लिए हमारे पास इसमें हमारे पास n हम नेचुरल नंबर्स लेंगे y सेट के एलिमेंट्स, यानी कि नेचुरल नंबर्स हमें लेने हैं. अब ये नेचुरल नंबर्स इवन भी हो सकते हैं ऑड भी हो सकते हैं. तो लेट n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N, यानी कि हमने इस नेचुरल नंबर के सेट में से कुछ नंबर कंसीडर किए जो कि n है. अब ये n हमारे पास दो केसेस हो सकते हैं कि if n is an odd number, अगर ये n odd number होता है तो हम n को राइट कर सकते हैं 2n minus 1, because we know any odd number can be written in the form of 2n minus 1. तो अब हम इस 2n minus 1 की वैल्यू इक्वेट कर लेते हैं. तो हम इसको किस में पुट करेंगे 2n minus 1 odd की प्लेस में. तो जो हमारे पास fn है वो है हमारे पास n plus 1 by 2. तो हम इसके प्लेस में n के प्लेस में क्या पुट कर रहे हैं 2n minus 1. तो we get 2n minus 1 and plus 1 upon 2. So if we solve it, plus 1 minus 1 cancel out, what we get 2n by 2 and 2 से 2 कट होगा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई n. In the same way, in case 2, when we take n as even number, अब हम n को क्या लेंगे, n we will take as even number. तो n को हम क्या राइट कर सकते हैं 2n. तो n के प्लेस में हम 2n पुट कर सकते हैं. तो अब हम 2n पुट करेंगे, बट कौन सी डेफिनेशन में, इवन नंबर की प्रॉपर्टी में. तो fn व्हाट वी हैव n by 2. तो इसमें अगर हम 2n की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वी गेट 2n by 2. 2 से 2 कैंसिल, इट इज n. So it means for every y there exists x belongs to set n. So it is an onto function. तो हमारे पास ये वाला फंक्शन कैसा फंक्शन होगा, इट इज एन onto function. तो आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. तो क्वेश्चन नंबर 10 सी, क्वेश्चन नंबर 10. सो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में दो सेट्स है f. ए सेट है r minus 3 और b is another set which is r minus 1. इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास जो a सेट है उसमें सारे रियल नंबर्स होंगे सिर्फ 3 को छोड़ के. 3 को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सेट a में बिलोंग करते हैं. इसी तरीके से 1 except 1 all the real numbers belongs to set b. तो हमारे पास ऐसे दो सेट्स हैं
जैसे कि एक सेट ए है, इसमें ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 3, तो 3 को मैं बाहर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि 3 सेट में नहीं है, और बी में 1 नहीं है, बाकी सारे रियल नंबर्स इसमें बिलोंग। -2 अपॉन x-3 इज द गिवन फंक्शन हियर। तो अब देखते हैं, लेट अस सी। तो सबसे पहले हमारे को 1 1 चेक करना है, तो टू चेक इट is 1 1 or not, what we will do, fx1 is equals to, we will put fx2, let fx1 equals to fx2. What is the value of fx1? This is x1 minus 2 upon x1 minus 3 equals to, if you put fx2, it is x2 minus 2 upon x2 minus 3 we can write. Now simplify this, and if we get x1 equals to x2, then it shows that it is 1 1. तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x1 minus 2 into x2 minus 3 is equals to what we have, x1 minus 3 into x2 minus 2. This one multiply करिए, x1 x2 minus 2x2 minus 3x1 plus 6 is equals to again x1 x2 minus 3x2 minus 2x1 plus 6. x1 x2 we can cancel out, 6 we can cancel out both sides, so minus 2x2 minus 3x1 is equals to minus 3x2 minus 2x1. अब x1 और x2 के टर्म्स को सेम साइड ले आते हैं, तो x2 अगर इधर लाएंगे तो ये वाला 3x2 इधर आके प्लस हो गया, 3x2 minus 2x2 is equals to 3x1 minus 2x1. What we have, x2 equals to x1. So we are getting x1 equals to x2. We can write x1 equals to x2. This implies f is a 1 1 function. What did I think? So this is the mathematical way to prove that any function is 1 1, and that we have used here. अब बात करते हैं onto की. So let us see for onto. If we have fx equals to x minus 2 upon x minus 3, what is the first step to take it? We'll put fx equals to y first of all. So y is equals to x minus 2 upon x minus 3. Now we have to calculate the value of x in terms of y. So for that we have to cross multiply it, xy minus 3y is equals to x minus 2. और simplify करते हैं, xy minus x equals to 3y minus 2 we can write, shifting the terms, x common ले लेते हैं, y minus 1 and 3y minus 2 we have. So what we get, x 3y minus 2 upon y minus. आप बहुत easily express कर सकते हो. Let's see how we can write this. We have fx equals to x minus 2 upon x minus 3. Now we will calculate f. In place of x, what we can put, 3y minus 2 upon y minus 1. What we get, in place of this x we put 3y minus 2 upon y minus 1 minus 2 upon 3y minus 2 upon y minus 1 minus 3. अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, और यस क्या आना चाहिए हमारे पास, अगर ये फंक्शन ऑन टू है तो हमारे पास इसका सॉल्यूशन y के इक्वल आना चाहिए, दैट वी हैव स्टडीड. तो अब आप इसको सॉल्व करिए, 3y minus 2 into y minus 1 upon y minus 1 होल अपॉन, अब इसमें एलसीएम ले लिया हमने, 3y minus 2 minus 3 into y minus 1 upon y minus 1, y minus 1 y minus 1 cancel out. Let's see what we have, 3y minus 2 minus 2y plus 2 upon, यहाँ हमारे पास क्या आएगा, 3y minus 2 minus 3y and plus 3. तो और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, तो लेट अस सी व्हाट वी गेट. तो हमारे पास आएगा 3y minus 2y, इट मींस y, और यहाँ 2 से ये 2 कट हो गया, तो 3y से यहाँ 3y कट, 3 minus 2 व्हाट वी गेट 1, तो y upon 1 व्हाट वी गेट y. दैट मींस we get fx is equals to y here. This implies f is on to r to r, and fx equals to x raised to the power 4. So we have to check again whether the function is 1 1 onto or not. तो हमें हमारे पास चार ऑप्शन दिए हैं जिसमें हमें चेक करके बताना है कि किसी ऑप्शन में 1 1 है, किसी में 1 1 onto है. तो हमें ये चेक करना है कि बेसिकली कि हमें ये फंक्शन 1 1 onto है या इनमें से क्या है और क्या नहीं है. तो लेट अस सी फॉर 1 1 चेक करते हैं. तो अगेन वी हैव द सेट्स ऑफ रियल नंबर्स एज डोमेन एंड कोडोमेन सेट. तो हमारे पास दो सेट हैं जिसमें सारे रियल नंबर्स बिलोंग करते हैं, ऑल द रियल नंबर्स बिलोंग टू दिस. तो इफ वी कंसीडर लेट fx1 equals to fx2, the same mathematical way as we have
as we are doing in all the questions. So x1 is x1 raised to the power 4 and this is x2 raised to the power 4. Can we write x1 equals to x2 from here? If the set are of real numbers, no, we cannot write it. This is x1 is equals to plus minus x2, and which gives that two values are such that they have the same image. For example, अगर हमारे पास ये फंक्शन है, देखिए fx equals to x raised to the power 4 फंक्शन है, तो अगर हम इसमें रियल नंबर्स में से एक नंबर लेते हैं 1, तो हम 1 raised to the power 4 इक्वेट करेंगे तो क्या आएगा, we get 1. If we equate f minus 1 here, then what we get, minus 1 raised to the power 4, that is also 1. It means 1 की इमेज भी 1 है और minus 1 की इमेज भी 1 है. तो हम ऐसे भी शो कर सकते हैं कि दिस फंक्शन इज नॉट अ 1-1 फंक्शन, और दिस इज आल्सो द वे. आप दोनों में से कोई भी एक तरीका भी अप्लाई कर सकते हो. तो लेट अस कंसीडर फॉर ऑन टू. अब ऑन टू चेक करने के लिए देखिए व्हाट इज एन ऑन टू फंक्शन. ऑन टू फंक्शन के लिए हमारे पास क्या कंडीशन थी कि फॉर एवरी y देयर एग्जिस्ट. अब y किसके एलिमेंट होते हैं, y होते हैं कोडोमेन सेट के एलिमेंट्स, ठीक है, और x होते हैं हमारे पास डोमेन सेट के एलिमेंट्स. अब आपको हर y के लिए एक x होना जरूरी है. फॉर एवरी y if there exists an x belongs to the domain set, then the function is onto. This is the definition. तो अब हम यहाँ पर जब रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इसमें 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, -1 -2 और डेसिमल नंबर्स, मतलब सभी कुछ इसमें बिलोंग करता है. तो क्या हमारे पास ऐसी कंडीशन पॉसिबल है कि देखिए जैसे हम फॉर एग्जांपल यहाँ पर ले लेते हैं 1. अब 1 की इमेज यहाँ पर क्या बन रही होगी, we get 1, क्योंकि हमारे पास फंक्शन क्या है, fx equals to x raised to the power 4. तो यहाँ पर हमें 1 raised to the power 4 मिलेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है. अब अगर हम यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 क्या बनेगा, 2 raised to the power 4. तो 2 raised to the power 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16. और आई थिंक 3, अगर हम 3 की इमेज बनाएंगे 3 raised to the power 4 दैट इज 81. तो इसका मतलब इनके बीच के जो एलिमेंट्स हैं, इनके बिटवीन जो एलिमेंट्स हैं 1 के और 16 के, 16 और 81 के बीच के एलिमेंट्स, वो किसी भी एलिमेंट के लिए यहाँ पर एज अ इमेज वर्क नहीं कर रहे हैं. यानी कि इस 2 के लिए, 3 के लिए कोई भी प्री इमेज इस डोमेन सेट में एग्जिस्ट नहीं हो रही है. तो व्हाट वी कैन से दैट दिस इंप्लाइज f is not an onto function. I think you are getting my point कि मैं आपको इसमें कैसे एक्सप्लेन, क्या समझाना चाह रहा हूँ कि आपके पास जो वैल्यूज हमारे पास कोडोमेन सेट में आ रही है, क्योंकि इसमें रियल नंबर्स का सेट है. अब ये इसमें एलिमेंट्स तो सारे ही होंगे, 1 भी होगा, 2 भी होगा, 3 भी होगा, लेकिन इमेज सिर्फ 1, 16, 81, फिर ऐसे 4 क्यूब, 5 क्यूब, ये वाले एलिमेंट्स बनेंगे, और बाकी के एलिमेंट्स जो है इनके बीच के वो किसी की भी इमेज यहाँ पर फॉर्म नहीं हो रहे हैं. यानी कि उन y के लिए कोई भी प्री इमेज x में एग्जिस्ट नहीं करती है. that why we are saying that f is not a question number 12c. Now again f is such that r to r and fx equals to, now this time is 3x. Again we have to check whether it is 1 1 on 2, many 1 on 2, 1 1 but not on 2, f is neither 1 1 nor on 2. 4 options are given to us. तो चेक करते हैं कि क्या है, क्या 1 1 है, on 2 है या नहीं. तो let us see for 1 1 again. 1 1 चेक करते हैं. First of all, let fx1 equals to fx2. Again the same process we have to apply. We have to apply this process in on most of the questions. So put f 3x1 equals to 3x2, which gives x1 equals to x2. Then what we can write? Yes, f is 1 1 function. Now let us see for onto. चेक करते हैं onto के लिए. तो and onto के लिए हमारे पास कंडीशन क्या होती है, onto if we say, तो first of all we will put y is equals to 3x. yes, fx के प्लेस में y पुट करते हो. अब x की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगी y by 3. अब for every y is from set of कोडोमेन यानी कि रियल नंबर. अगर हम रियल नंबर डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो क्या हमें कोई सारे नंबर्स रियल मिलेंगे? Yes, of course, हमें सारे नंबर्स रियल ही मिलेंगे. 1 by 3, 2 by 3, -1 by 3, -2 by 3, 1.5 upon 3, all the numbers are real numbers. So that's why we can say that for every y their x is x and belongs to the set of real numbers.
सो इट मीन्स हर y के लिए एक x प्रेजेंट भी है और वो इस डोमेन सेट में यानी कि रियल नंबर के सेट में बिलोंग भी कर रहा है, तो इट मीन्स दिस फंक्शन इज ऑन टू function. So this exercise is now completed. Now in the next video we'll discuss about the composition of functions. That is also a very important topic और उसमें बहुत सारी important theorems भी हैं जो हम अब next video में discuss करने वाले हैं. तो keep on watching the videos and like, subscribe and share to your friends also, so that they all can take the benefit of these videos.